हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्वागत है। और आज मैं बात करूँगा, यदि आप स्टूडेंट हैं और यदि आप सोचते हैं कि मैं किसी भी एग्ज़ाम में हायर स्कोर लाऊं, 90, 95, 80% यदि आप लाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कौन सी रणनीति में अपनाऊं जो कि मैं 90% या 99% या 98% में लेके आऊँ। आज मैं आपके साथ में 10 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकली है। इसके बिना आप 90% नहीं ला सकते हैं। तो मेरा जो पहला ट्रिक्स है वो है आपका, तो सबसे पहले देखेंगे कि आप जो 90% लाएंगे तो 90% तभी ला पाइएगा जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। यानी जो पहला पॉइंट है वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना, और एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि आपको 90% लाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एग्ज़ाम आपको देने होंगे, और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट उस विषय में पूरा क्लियर होगा। जब आप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, तभी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरी टिप्स ये है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं और आप सही चीज़ लिखे हैं, आप सही सही हर चीज़ के लिए लिखे हैं, और यदि वो टीचर, चेक करने वाला टीचर, यदि आपकी हैंडराइटिंग को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या लिखे हैं, तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे बल्कि आपके मार्क्स को कम करेंगे या कम देंगे। कभी कभार तो वो कॉपी काट भी देते हैं। यदि आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है या फिर अच्छी नहीं है तो कभी भी आप फुल मार्क्स या अधिक मार्क्स आप नहीं ला सकते हैं। तो अच्छी मार्क के लिए या फिर अच्छी अंक के लिए सबसे पहले आपको अपना हैंडराइटिंग सुधारना होगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। बिना तीसरा पॉइंट वो है आपका, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसे आप सिंपल क्वेश्चन आया आप वो सिंपली भाषा में लिखे, अपनी भाषा में उसको लिखे। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपल भाषा में अगर लिखते हैं तो इसमें दो फायदे हैं। एक तो आपको लॉन्ग टाइम तक उसकी जो आंसर है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी टीचर्स चेक करेंगे आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा देख के समझ जाएंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया है, खुद से अपनी मेहनत से लिखा है, अपने खुद का लॉजिक यूज किया है, खुद का नॉलेज यूज किया है, खुद की लैंग्वेज यूज किया है, जिससे आपकी मार्क्स बढ़ने वाली होती है। तो ये उनकी था तीसरी पॉइंट। अभी बात कर लेता हूँ उसकी चौथी पॉइंट की। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, प्रत्येक चैप्टर के या फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर को नोट्स बना लें तथा नोट्स में आए हुए वर्ड को आप बढ़िया से मार्किंग करें और उस इम्पोर्टेंट मार्क्स के बारे में पढ़ें, उसको बार बार दोहराएं। इससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वो आपकी डेली रूटीन, यानी कि आप डेली रूटीन वाइज आप पढ़ें। यानी कि आप आज ये नहीं कि आप एक दिन 2 घंटा पढ़े तो तीसरा दिन नहीं पढ़े, तीसरा दिन 10 घंटा पढ़े, चौथा दिन ना 1 घंटा पढ़े, ऐसा नहीं। आप डेली 2 से 3 घंटा पढ़े, कोई भी पढ़े, आपको डेली 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये मन में ठान लीजिए। इसका पांचवा पॉइंट था। सिक्स पॉइंट ये है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन को आप खोज निकालें या पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से किस विषय में कहाँ से क्वेश्चन दिया जाता है, ये आपको आइडिया लग जाएगी। सातवां पॉइंट ये है कि अपने से जो ऊपर जो टॉपर किए हैं या फिर आपसे जो ऊपर के जो सीनियर्स हैं, आप उससे भेंट कीजिए। आप उनसे राय लेके कैसे आप पढ़े थे, किस किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग शॉर्ट मीडियम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं अपने टॉपर बनने के लिए, अपना मार्क्स को बढ़ाने के लिए, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। आठवां पॉइंट है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो खुद से पढ़ने के बाद आप खुद से अपने टेस्ट भी लें। ये उसका आठवां पॉइंट है। यानी कि आप मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा पढ़ने के बाद आप विद्युत धारा के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसकी भी आप टेस्ट ले लें। या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको आप खुद से टेस्ट ले लें। नौवां पॉइंट ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सोच के पढ़ें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरी माँ बाप को जो इच्छा है मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूँ, इस उद्देश्य से पढ़े। इससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेशन नहीं होंगे, आप अपना जो माइंड है आप डाइवर्ट नहीं करेंगे। आपकी जो पढ़ने की जो फोकस है वो अपने सिर्फ स्टडी पर होनी चाहिए, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, जिसमें आपका सपना भी जुड़ा रहता है, अपना माँ बाप का, परिवार का, स्कूल का, गाँव का, अपना शहर का, अपना कोचिंग का, हर चीज़ जुड़ा रहता है। ये समझ के पढ़िए तो आप शायद उसको आगे पढ़ सकते हैं। 10वां पॉइंट है कि यदि आपको कुछ डाउट है, कुछ भी अगर डाउट है तो आप अपना टीचर से बात करें, टीचर से पूछिए। ये 10 पॉइंट यदि आप यूज़ करते हैं तो आपकी
जो मार्क्स है वो ज़रूर ही ज़रूर आपको कुछ इंक्रीज़ करेगी, ऐसा टॉपरों का मानना है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट जो स्टूडेंट निकले हैं अलग अलग एग्ज़ाम से, मैं उस एग्ज़ाम्पल से पॉइंट को शेयर करते हुए ये वीडियो बनाया हूँ, जो आपकी लाइफ को बहुत ही कारगर साबित करेगी।